ये जो मैच हुआ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये काफ़ी मज़ेदार मैच हुआ है और इस मैच के विजेता है इंडिया। और इंडिया ने ये मैच जीत के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। और इंडिया अगर लगता है कि फाइनल जीतती है तो इससे बड़ा मोमेंट कुछ और नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने आज जिस तरीके से रन बनाया है, लेकिन उन्होंने रन तो लुटा भी दिया है, लेकिन क्या करें, इंडिया ने थाला फॉर द रीजन यानी कि 7 रन से जीत लिया ये मैच। और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे संजू सैमसन। अगले वाले मैच में भी संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच थे और इस मैच में भी संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच हैं। लेकिन उस कैच ने अगर कैच नहीं किए होते अक्षर पटेल तो ये मैच इंडिया के हाथ से फिसल गया होता, क्योंकि इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट एकदम कैच पकड़े हैं। और पहला जो कैच था वो विल जैक्स का था, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट था उस समय पर, क्योंकि उस समय अगर विकेट नहीं गिरता तो उस समय शायद इंग्लैंड ये रन चेस कर सकती थी जो हम लोगों ने बनाया था 253 रन। उसके बाद इन्होंने एक कैच और पकड़ा था, वो था फ्लिप सॉल्ट का। और ऊपर से या क्या, और फ्लिप सॉल्ट अगर 50-60 रन की पारी खेल देता तो इंडिया ये मैच हार ही जाती। लेकिन दोस्तों उस समय अक्षर पटेल ने अच्छा खासा ड्राइव मार के कैच पकड़ा है और ये जो कैच है यही लगता है कि इंडिया का मैच है, वरना ये मैच तो हाथ से निकल ही गया था। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से आज इंडिया ने बैटिंग की वाकई कमाल थी। और इंग्लैंड की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है। खास करके उनका जो एक 22 वर्ष का जेकब बेथेल है, उन्होंने तो लग रहा था जब जहां पर मार रहे थे वहीं पर गैप में जा रही थी बॉल, सिर्फ चौके छक्कों में डील कर रहे थे। उन्होंने नंबर 1 बॉलर वरुण चक्रवर्ती को आड़े हाथ ले लिया था, क्योंकि लगातार उनके ओवर में 3 छक्के मार दिए थे। और उसके बाद आए थे ब्रेंटन, उन्होंने भी एक चौका मारा, लेकिन उस ओवर में बटलर की विकेट आई थी। इसकी वजह से वो थोड़ा दबे हुए थे, वरना इनको तो बहुत ही मार पड़ी है, नंबर 1 जो बॉलर हैं। और ये डायरेक्ट अब चलते हैं इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग पर, और उसके बाद चलेंगे इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग पर। देखते हैं इन ओवर में क्या खास हुआ है। लेकिन वो कैच ही प्लेयर ऑफ द मैच देना चाहिए था, क्योंकि उस समय अगर एक कैच नहीं आता तो उस समय इंडिया को लगता है कि ये रन चेस भारी पड़ जाता। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता, उसके बाद इन्होंने बॉलिंग का फैसला किया था और इंडिया को बैटिंग के लिए आमंत्रण किया था। और इंडिया बैटिंग करने उतरी, उन्होंने बनाए 253 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और उसके बावजूद इंडिया ये मैच 7 रन से जीत गई। लेकिन इंग्लैंड ने वाकई कमाल की लड़ाई लड़ी है और उन्होंने 246 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। उन्होंने भी लमसम हमारे इतने जितने रन इंडिया को चाहिए थे उतने रन लमसम बनाई दिए थे। लेकिन वो जो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या का जो ओवर था उसमें जब जिसमें 6 रन आए थे बुमराह के ओवर में, और एक में शायद 8 या 9 रन आए थे, वहीं वहाँ से भी ये गेम चेंज हो गया है, वरना ये तो मैच फिसल ही गया था। लेकिन इंग्लैंड ने अच्छी खासी बैटिंग की है। आइए देखते हैं कि इंडिया की बैटरों ने क्या किया है। इंडिया के जो बैटर हैं वो ओपनर ये ऐसे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, वरना इन्होंने तो अच्छा खासा रन बना दिया है। संजू सैमसन 42 बॉल में 89 रन की पारी खेल दिया है। अगले मैच में भी इन्होंने 97 रन बनाए थे, इन्होंने 97 रन लमसम, हाँ। लेकिन उनकी सेंचुरी मिस हुई थी, इस बार भी उनकी सेंचुरी मिस हुई। ये जो प्लेयर ये सेंचुरी के लिए खेल ही नहीं रहा था, ये जब मारा था तब गैप में जा रहा था गेंद, और इन्होंने मारे 8 चौके और 7 छक्के, 211 का स्ट्राइक रेट है। ओपनर होके ये इनका भी एक कैच भी छूटा था। अगर कैच छोड़ोगे तो मैच भी छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज इंडिया ने अच्छी खासी बॉलिंग फील्डिंग की है, उसकी वजह से इंडिया आज फाइनल में पहुंच गई है। अभिषेक शर्मा अ, अभिषेक शर्मा की फॉर्म वाकई ख़राब हो गई है, क्योंकि इन्होंने ऑफ स्पिनर पर लगातार हमको लग रहा है 4-5 बार आउट हो चुके हैं। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 7 बॉल में 9 रन बनाए थे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 11 बॉल में 10 रन बनाए थे। और उसके अलावा जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने अच्छी पारी खेली थी, 30 बॉल में 55 रन बनाए थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 12 बॉल में 15 रन बनाए थे। कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट इनका दिख नहीं रहा है, लेकिन संजू सैमसन ने कमाल की पारी खेली थी उस दिन भी और आज भी। इन्होंने 89 रन बनाए आज 42 बॉल में, उससे पहले 97 रन बनाए थे 50 बॉल में। उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए थे 15 बॉल में 24 रन। इनका इम्पैक्ट अच्छा रहा है टीम इंडिया के लिए। उसके बाद आए ईशान किशन ने आते ही जो धुलाई चालू कर रखी थी उसके वजह से इंडिया ने इतना बड़ा रन चेस कर लिया, वरना इनको तो 220-30 पर रुक जाना चाहिए था। लेकिन ईशान किशन ने अच्छी खासी
रन बना दिए, 18 बॉल में 39 रन बना दिए, 4 चौके और 2 छक्के मारे। शिवम दुबे इन्होंने सूर्या से पहले आकर अच्छी खासी बैटिंग कर ली, वरना 25 बॉल में इन्होंने भी 43 रन बनाए, एक चौका और 4 छक्का इन्होंने भी मारा है। और इन्होंने जो आदिल रशीद को छक्का मारा है वो बहुत लंबे लंबे छक्के थे। सूर्य कुमार यादव इनका भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा मैचों में इन्होंने भी रन नहीं बनाया है, 6 बॉल में सिर्फ 11 रन बनाए हैं। इनका भी हालिया फॉर्म बहुत खराब है। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 6 बॉल पर 11 रन बनाए हैं, और इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 16 बॉल में 18 रन, कोई मतलब ही नहीं है। 13 बॉल में 33 रन बना जिम्बाब्वे के खिलाफ यानी कि लग रहा है सब फटा थे। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था वो था 22 बॉल पर 18 रन। इनका भी इम्पैक्ट कुछ खास नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद फिर आए हार्दिक पांड्या 12 बॉल 27 रन, और आखिरी ओवर में इन्होंने 2 छक्के मारे, कमाल के दम छक्के थे, 3 चौके और 2 छक्के मारे। तिलक वर्मा 21 रन बनाए मात्र 7 बॉल खेलकर, 300 का स्ट्राइक रेट है। इन्होंने आते ही दम मारना चालू कर दिया था। इसकी वजह से इंडिया 253 रन पर पहुंची, और ये इतना आसान नहीं था रन चेस करना, लेकिन इंग्लैंड ने अच्छी खासी बैटिंग की और उसके करीब पहुंच गया। अक्षर पटेल 2 बॉल 2 रन, वरुण चक्रवर्ती पहला गेंद खेले और 0 रन बनाए। उसके बाद बॉलर इंग्लैंड के बॉलर की बात करते हैं, जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 61 रन 1 विकेट। इनका इकोनॉमी लगभग 15 की इकोनॉमी पहुंच गई है। और विल जैक्स 4 ओवर 40 रन 2 विकेट। इन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लिए, संजू सैमसन का पहले विकेट लिया, फिर उसके बाद इन्होंने किसका लिया था विकेट, कोई और का विकेट लिया था, जेमी ओवरटन 3 ओवर 36 रन, एक भी विकेट नहीं, 12 की इकोनॉमी। सैम करन 4 ओवर 53 रन, एक भी विकेट नहीं, 13 की इकोनॉमी। आदिल रशीद को थोड़ा कम मार पड़ी है, लेकिन मार पड़ी है। 10 का इकोनॉमी इनका भी है, 4 ओवर 41 रन 2 विकेट इन्होंने, लेकिन झटके हैं। लियम डॉसन 1 ओवर 19 रन पड़ गया था, इन्होंने एक भी बॉलिंग नहीं की। उसके बाद इंग्लैंड ने आई चेस करने, फ्लिप शॉट जल्दी आउट हो गए, वरना ये मैच इंडिया के हाथ से निकल ही गया था। जॉस बटलर इनका हालिया फॉर्म बहुत ही ख़राब चल रहा है। हालिया फॉर्म जो इनका है वो है 17 बॉल पर 25 रन इंडिया के खिलाफ बनाए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ जल्दी आउट हुए थे 0 रन पर, पाकिस्तान के खिलाफ 2 रन बनाए थे 3 बॉल पर, और श्रीलंका के खिलाफ तो एकदम खत्म ही है, 14 बॉल पर मात्र 7 रन बनाए हैं। इनका भी हालिया फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा है, लगता है ये रिटायरमेंट ही ले लेंगे इस वर्ल्ड कप के बाद। हैरी ब्रूक इनको भी जसप्रीत बुमराह ने आउट कर दिया, और यही जो कैच था यही लगता है कैच ऑफ द मैच था, लेकिन इनको प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिला। लेकिन ये कैच एकदम इस समय पर जरूरी था, ये कैच, और एक था विल जैक्स का कैच, जो कैच लिया इन्होंने, ये अच्छा खासा कैच था। जैकब बेथेल आते ही इन्होंने तो एकदम धुआं कर दिया था इंडिया के बॉलरों का। 105 रन बनाए थे 48 बॉल में, और 8 चौके और 7 छक्के मारे हैं, 218 का स्ट्राइक रेट है। इन्होंने लग रहा था कि इंडिया के हाथ से ये मैच खींच ले जाएंगे, लेकिन इंडिया ने अच्छा कमबैक किया। टॉम बैटन इन्होंने 17 रन बनाए मात्र 5 बॉल पर। इन्होंने या तो जो धुआंधार बैटिंग की थी वो अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन इंडिया को मैच ये जीतना ही था। विल जैक्स इम्पोर्टेंट एकदम विकेट थी, वरना ये लमसम मैच ले ही गए थे इंडिया के हाथ से। 35 रन बनाए 20 बॉल खेलकर। सैम करन 18 रन बनाए 14 बॉल पर। जेमी ओवरटन 2 रन बनाए 3 बॉल पर। जोफ्रा आर्चर 19 रन बनाए 4 बॉल पर। इन्होंने शिवम दुबे को आखिरी ओवर में लगता है 3 छक्के मार दिए थे। और इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की बॉलिंग की बात करते हैं। इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी खासी रन खाई है। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 51 रन और 1 विकेट। हार्दिक पांड्या इन्होंने एक आखिरी ओवर जो बिका था, इनका जो आखिरी ओवर था वही बहुत अच्छा ओवर था। 4 ओवर 38 रन 2 विकेट इन्होंने झटके थे। जसप्रीत बुमराह ये तो हीरा है इंडिया का, 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। वरुण चक्रवर्ती इनको ज़्यादा ही मार पड़ गई है। जैकब बेथेल ने इनको आड़े हाथ ले लिया था। 4 ओवर 64 रन 1 विकेट। 16 की इकोनॉमी पहुंच गई है। नंबर 1 जो बॉलर है इंडिया का, थोड़ा भी वो तेज डालने जा रहे थे और उसी तरह से वो मार रहे थे। अक्षर पटेल 3 ओवर 35 रन 1 विकेट। इन्होंने जो कैच लिया यही अच्छा था, वरना बॉलिंग इनकी भी थोड़ी ख़राब है, ठीक है, लेकिन इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट कैच ले लिए हैं, यही ठीक है इंडिया के लिए। शिवम दुबे 1 ओवर 22 रन। इन्होंने जो आखिरी ओवर में चाहिए था लमसम 30 रन, लेकिन इन्होंने 22 रन देके और इंडिया को ये मैच 7 रन से जितवा दिया।
और इंडिया फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। और सेम स्कोर चला था जब जब इंडिया का, लेकिन इनका जो पहला विकेट गिरा था ये जल्दी गिर गया, लेकिन इंडिया का भी जल्दी गिर गया था और इनके 2-3 विकेट जल्दी गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद आए थे जैकब बेथेल, उन्होंने एक कान खींच के दम रख दिया था, उन्होंने अच्छा खासा रन बना दिया। उसके बाद किसकी बात करें, अभिषेक शर्मा, तुम कब रन बनाओगे? लगता है तुम्हें फाइनल में तो रन बनाना ही पड़ेगा, लेकिन अब फाइनल में रन नहीं बनाते हो तो तुम्हें शायद आने वाली सीरीज से ड्रॉ भी कर दिया जा सके, लेकिन ऐसा कोई इस समय ऑप्शन नहीं है, कोई ओपनिंग पेयर नहीं है संजू के साथ की जो ओपन कर सके। अभिषेक को नीचे ही भेजना 3 नंबर पर सही नहीं रहेगा, इनको एक और मैच दे दीजिए कि ये रन बना ले, और वरना तो इनका भी हालिया फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, बहुत खराब। संजू सैमसन ने जिस तरह की पारी खेली है यही पारी इंडिया को लमसम जिताने की कगार पर ले गई। लेकिन इनका एक कैच भी छूटा था, बताया था मैं इस वीडियो में, इनका एक कैच छूटा था 15 रन पर खेल रहे थे। इनका एक आसान सा कैच था जो कि कप्तान ने छोड़ दिया था हैरी ब्रूक ने, और ये इनको इतना भारी पड़ा है कि 42 बॉल पर 89 रन बना के आउट हुए संजू सैमसन। उसके बाद इन्होंने एक और कैच छोड़ा था, वो था हार्दिक पांड्या का, वो लमसम 9 या 10 रन पर खेल रहे थे। उनका भी जब बैट से आ चुका तो उनका भी एक कैच छोड़ दिया था। किसने कैच छोड़ा था? टॉम बैटन ने कैच छोड़ दिया था, लेकिन वो भी ठीक ठाक बैटिंग करके चले गए। 12 बॉल पर 27 रन उन्होंने भी बना दिए। लेकिन दोस्तों इंडिया ये मैच जीत चुका है और इंडिया ये मैच फाइनल में प्रवेश कर चुका है। और ये अगला जो मैच होने वाला है वो होने वाला है फाइनल, वो होने वाला है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और ये मैच और जो फाइनल मैच था उससे इंडिया को जीतना ही होगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करनी है और हिस्ट्री रिपीट करनी है। अगर इंडिया फाइनल जीतती है तो इससे बड़ा लम्हा कोई नहीं होगा, और इंडिया को मैच जीतना ही होगा, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और जोफ्रा आर्चर को लेकिन ज़्यादा मार कर गई है। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।